उस 60 सीट में से कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं सीट प्राप्त कर लूं, दबाव क्रिएट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके उठ के चले गए थे और कहा था कि हमारे पीठ में खंजर भोंका किया। नमस्कार, सच टॉक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए मुकेश सहनी इन दिनों लगातार संकेत पर संकेत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी बुलावा आ रहा है। देखिए आज महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में महागठबंधन दल के तमाम बड़े नेता पहुंचे, लेकिन मुकेश सहनी इस बैठक में भाग लेने नहीं पहुंचे। उसके जगह देखिए प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद पहुंचे हुए थे। लेकिन मुकेश सहनी जिस प्रकार से बैठक में नहीं पहुंचे और लगातार सीटों की बात कर रहे हैं, बीते दिनों अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। अब बैठक से दूरी क्या है, मजबूरी क्या होने वाला है, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी। क्या कहिएगा, मुकेश सहनी तो लगातार मांग पर मांग करते 60 सीट की बात, अब बैठक से भी दूरी, क्या संकेत है? देखिए मुकेश सहनी जी वर्तमान समय में महागठबंधन के साथी के रूप में है और मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, दबाव क्रिएट कर रहे हैं। तेजस्वी का तो नाम नहीं ले रहे। नहीं, दबाव क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा सीट का दबाव क्रिएट कर रहे हैं। क्या उनका प्रेशर पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है? बिहार की जनता और आप, हम पत्रकार साथी और हम जैसे लोग उनके 10 वर्षों के राजनीतिक यात्रा को भली भांति जानते हैं। इस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स कर वो सीट हासिल करना चाहते हैं और सीट हासिल कर करके उसको अपने तरीके से वो उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। एक और भी दल कह रहे हैं कि ये तो हर कोई चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें मिले, बोलने का कहने का तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन फैसला तो होना अभी बाकी। इसीलिए तो दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने के पीछे का एकमात्र कारण है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज जिस प्रकार से उनके पार्टी के बारे में, उनके बारे में बातें कही जा रही है, उससे यही प्रतीत होता है, उससे यही लगता है कि महागठबंधन में एन केन पराकेरेन वाल्मीकि नगर में जहां उनकी पार्टी की बैठक हुई थी, उस बैठक में 60 सीटों का उन्होंने ऐलान किया था। उस 60 सीट में से कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं सीट प्राप्त कर लूं, यही एकमात्र उनकी रणनीति है। जिस प्रकार से उनके दल में लोग शामिल हो रहे हैं, हर व्यक्ति, हर राजनेता जो शामिल होने वाला है वो टिकट की चाह में उनके यहाँ जा रहा है। लोकप्रियता देख के शामिल हो रहे हैं, उसके विचारों से लोग सहमत होते हैं, इसलिए पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। कोई भी आदमी जब किसी दल में जाएगा तो उनकी तारीफ करेगा ही, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब कहीं कोई जाता है तो उस दल की नीतियों के बारे में, उस दल के नेता के बारे में अपना उद्गार व्यक्त करता है और उद्गार व्यक्त करने के बाद टिकट की चाह में और सारी बातें लोग कहते हैं। उसी की कड़ी में जो लोग शामिल हुए हैं उनके दल में, अब किस आधार पर, कौन से डिमांड के आधार पर, क्या आश्वासन पर उनके यहाँ लोग जा रहे हैं, वो तो बेहतर मुकेश सहनी जी बताएंगे। सीटों का आश्वासन दिए हैं जो शामिल हो रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या आश्वासन उन्होंने दिया है, क्या डील लोगों से कर रहे हैं, तो वही बता पाएंगे। लेकिन पूरे घटनाक्रम को देखने से ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि सीटों के बढ़ोतरी के लिए, सीट की पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोग के घटक दल के नेता भी ऑफर दे रहे हैं मुकेश सहनी को, कह रहे हैं आते हैं तो स्वागत। नहीं, देखिए वो कहाँ हैं, जहां हैं वहां के बारे में वो अभी उनसे बात कीजिए। जब विधिवत रूप से वो कहीं जाएंगे, किसी गठबंधन के हिस्सा होंगे, तब उस समय हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे। तैयार हैं, अगर आते हैं तो स्वागत करने तैयार हैं आप? ये हम जैसे प्रवक्ता के स्तर पर इस तरह के फैसला तो होता नहीं है। इस तरह के फैसले शीर्ष लेवल पर होता है। पहले उनको फैसला करना है, उनके स्तर पर फैसला होना है, उसके बाद हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन विचार करेगा कि क्या होगा। मुकेश सहनी को लेकर के चर्चाएं इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि पिछले बार की बात करें 2020 में मुकेश सहनी
सीटों के बंटवारे को लेकर के यहीं अंतिम समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो था, उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके उठ के चले गए थे और कहा था कि हमारे पीठ में खंजर भोंका किया था। और अब से 60 सीट की भी बात कर रहे हैं और डिप्टी सीएम की भी बात कर रहे हैं कि मल्लाह का बेटा, पिछड़ा समाज का बेटा डिप्टी सीएम ने कहीं-कहीं तो खुद भी बोल देते हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि रास्ता वो कहीं न कहीं निकाल के रखे हैं कि यही तो प्रेशर पॉलिटिक्स है उनका। हुँ। तेजस्वी यादव के साथ जो डील करना चाहते हैं यही डील है। तेजस्वी यादव एक बार कहाँ बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम आपको बनाएंगे गठबंधन? बोल देते तो फिर प्रेशर डालने का उनको अवसर ही और नौबत ही नहीं आता, इसलिए वो कर रहे हैं। बिहार के जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया चैनल्स हैं, सभी के चैनल्स पर उनकी पार्टी की ओर से स्वयं वो प्रेजेंट हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आज उनका दिल्ली इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी के साथ आपकी अदालत में कार्यक्रम है। यहाँ दिल्ली सब जगह उनका कार्यक्रम चल रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आखिर जिस पार्टी का एक एमएलए नहीं, एक एमपी नहीं, एक एमएलसी नहीं, एक राज्यसभा नहीं, उस पार्टी को बिहार का और नेशनल स्तर का तमाम मीडिया ना तवज्जो दे रहा है, क्या कारण है? तो मीडिया के माध्यम से दबाव क्रिएट करने का एक तरीका है, उस तरीका को अपना रहे हैं मुकेश सहनी जी। आपको लग रहा है सफल हो पाएंगे? अब सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे वो तो समय बताएगा, और उनको बताना है कि उनको जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में कितना सीट ले पाएंगे। जनता के बीच डिप्टी सीएम 60 सीट, न जाने क्या क्या घोषणा कर रहे हैं और अपने बारे में स्वयं बोल रहे हैं। उनके बारे में कोई उस गठबंधन में दूसरा व्यक्ति, दूसरी पार्टी के नेता तो कोई बोल नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते जदयू से प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि देखिए, कभी 60 सीट की बात तो कभी डिप्टी सीएम की बात करते हैं। और अब देखिए, आज बैठक था, बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज है महागठबंधन। चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में जिस प्रकार से मुकेश सहनी यहाँ पर नहीं पहुंचे, उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी को और भी कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी बड़ी काम थी जो इस बैठक से बड़ा हो सकता है, इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चले। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहते हैं या फिर से एक बार महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं। आप देखते रहिए सच टॉक। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद।